Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. गुलाबराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता हैं। उनके गांव का नाम है पालधी, जो जलगांव जिले में आता है। पाटिल के गांव में दो पक्षों के बीच टकराव की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अब स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है और शांति बहाल कर दी गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर 2 जनवरी की सुबह 3 बजे तक के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन इस टकराव की वजह क्या है और ऐसा क्या हुआ कि कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। घटना 31 दिसंबर की रात 11 बजे की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी अपनी कार से जा रही थी। पालधी गांव में ही उनकी कार से एक व्यक्ति को धक्का लग गया। धक्का लगते ही हंगामा मच गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। मंत्री की पत्नी के कार के ड्राइवर के साथ भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। गाड़ी में मंत्री की पत्नी को देखकर कुछ शिवसेना समर्थक भी वहां आ गए और बीच बचाव करने लगे। इसके कुछ देर बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। भीड़ ने आगजनी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें और 6 गाड़ियां जला दी गईं। आज तक से जुड़े मनीष जोग ने कुछ पीड़ितों से बात की, जिनकी दुकानें हिंसा में जला दी गई हैं। पीड़ित दुकानदारों की मांग है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से दुकान जलाने वालों की पहचान की जाए और उन्हें सजा दी जाए। हम 8 बजे जब दुकान बंद करके गए, 8 बजे दुकान बंद करके गए, उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे हमको पता चला तो तुम्हारी दुकानें फूट गई। कोई बोल रहा तुम्हारी दुकानें जल गई। फिर उसकी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद साहब का फ़ोन आता है कि तुम्हारी दुकानें फूट गई है। अब वो क्या कारण था क्या नहीं, वो हमको कुछ पता नहीं। हम डायरेक्ट आए, हमारी दुकानें देखे तो सब हमारे, कोई दुकान जल रही थी, कोई फ्रिज हमारे बाहर फूट के पड़े थे। मतलब जैसे 25 फ्रिज थे तो 20-22 फ्रिज वहाँ पर दिखे, बाकी कहाँ गए कुछ पता नहीं हमको ये बारे में। फिर हम जब सुबह के होटल पास जब हमको साहब ने बुलाया, फिर साहब ने हमको लेके गया, फिर हमारी नोटनी गिननी हुई। फिर उसके बाद में साहब ने बोला कि सुबह तुम्हारा पंचनामा होएगा। तो पंचनामा भी कब हुआ वो हमको कुछ भी नहीं पता बराबर। पंचनामा जब हुआ तो उन्होंने बोले थे कि हम तुमको फ़ोन लगाएंगे। उसके बाद में हमको कोई फ़ोन गिन कुछ आया नहीं। और जो हमारी दुकानें फूटी है उसके सामने सब सीसीटीवी कैमरे सब कुछ है, बाकायदा सब कुछ है। बस हमारी रिक्वेस्ट यही है कि उनको सबको वीडियो में सब देखा जाए और उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मेरा फ्रिज का दुकान था, मेरा कम से कम 3-3.5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हुआ है और मेरे हाथ में मतलब कुछ भी नहीं, पूरा भंगार काम हो गया है एकदम। क्योंकि मेरा जो रहता है सब लूक का माल रहता है, शौक का रहता है, सब स्क्रैप में जाएगा। मतलब हमको भी पता नहीं, मेरी लड़की की शादी थी। ये दुकान मेरा नहीं, मेरा साइड का दुकान है। ये मेरा दुकान है। हमको पता चला सवेरे 3-4 बजे के आपका दुकान जल गया है। हमारा तो बहुत काफ़ी नुकसान है, 15-20 लाख के ऊपर नुकसान है हमारा सब शूजवेयर फुटवेयर का दुकान है। मैं बड़ा भाई करके चलाता हूँ, हमारा सब इस पे चलता है। इस मामले पर जलगांव की अपर पुलिस अधीक्षक कविता नेरकर ने कहा, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। पालधी थाने में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और गांव में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। उन्होंने लोगों से कहा है कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस आगजनी और पत्थरबाजी करने वालों की तलाश कर रही है। गाँव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले पर जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए शांति समिति की बैठक रखी जाएगी। आपको बताते चलें कि गुलाबराव पाटिल महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जलापूर्ति और स्वच्छता मंत्री हैं। वो जलगांव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में उनको 59,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। इस खबर में बस इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।